हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये सब निकालेंगे हम गोज लॉ की हेल्प से। हमने पिछले लेक्चर में गोज लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज थ्योरम की प्रूफ भी पढ़ा था और गॉसियन सरफेस भी पढ़ा था। गॉसियन सरफेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें गॉसियन सरफेस का नहीं पता होगा तब तक हम ये आगे की उस चीज़ जो गोज लॉ के एप्लीकेशन से ये नहीं निकाल सकते। तो हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। तो गोज लॉ की पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। हमें एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज दे रखा है, मतलब एक लाइन दे दी, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? हमने पीछे इलेक्ट्रिक डायपोल में इन सब डायपोल के हर पॉइंट पे निकाली थी। अब हमें लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली यूजिंग गोज लॉ। इसमें हम गोज लॉ का यूज करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ बोलते हैं इनको। तो आज का पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन चार्ज होनी चाहिए हमारे। तो क्या करेंगे, एक लाइन चार्ज कंसिडर करेंगे हम। ये हमारे लाइन ले लिए, किस पर? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। हम मान लेते इनफाइनाइट मान लो, इसकी लेंथ एल मान लो, कुछ भी मान लो। हमारे क्या एक लाइन चार्ज हो गई, ये लाइन है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या निकालना? हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमें किसी भी कोई पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट दे दिया यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर मान ली कि हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लाइन चार्ज। तो क्या करेंगे, हमने गोज लॉ की हेल्प से निकालना है। तो गोज लॉ में सबसे पहले क्या देखना, हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस की क्या डेफिनेशन थी कि हमारा जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे वो सिमेट्रिक होना चाहिए और जो सरफेस कंसीडर किया है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और एक और बात थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट ले रहे उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। हमारा जो एरिया वेक्टर होगा, एक तो जो सरफेस कंसीडर करें उसका एरिया वेक्टर होगा और उसके हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, फिर वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, वो हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए और हर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या सरफेस कंसीडर करें, ये हम वैसे कोई मेथड नहीं है इसका निकालने का, ये सिर्फ हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लाइन चार्ज दे रखे, हमें पॉइंट पी पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, हमें एक गॉसियन सरफेस का हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं हम, एट डिस्टेंस आर है। तो ये जो पॉइंट मानना है हमने, पी पॉइंट, ये उस सरफेस के सरफेस पे होना चाहिए। ये क्या हो गया, हमारा एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से ये आर थी, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी सिलेंडर की, आर रेडियस होगी। ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखेंगे तो वो सेम आएगी। इस पॉइंट पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसमें क्या कर रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस को नॉर्मली आउटवर्ड होनी चाहिए, उसके मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करेगी। तो इस पॉइंट पर देखेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी इस डायरेक्शन पे आएगी, इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी इस डायरेक्शन में आएगी। इधर भी सारी क्या, ये परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इस वाले सरफेस, इस पार्ट की बात करेंगे, इन दोनों की पार्ट से, तो क्या होगा, इनका एरिया एलिमेंट पर, इस पॉइंट पे देखें एरिया एलिमेंट इस तरफ है, क्या दोनों पैरेलल डायरेक्शन। अब देखें इसका एरिया एलिमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, सरफेस का एरिया एलिमेंट तो इधर है और ये इस डायरेक्शन में है। तो पहले निकालते हैं, यहाँ से जीरो आएगी इन दोनों के सरफेस से, और जीरो कैसे आएगी वो भी देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है हमारी, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया। यही थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, उसकी डेफिनेशन क्या कहती थी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस एरिया है। तो अब सरफेस एरिया क्या क्या आएगा हमारा, एक तो इस सरफेस की वजह से आएगी, सरफेस एरिया एक ये होगा, कर्ड सरफेस होगा, एक इसका एरिया होगा, एक इसका एरिया होगा। हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको। तो क्या मानेंगे हम, फाई मान लेते हैं हम, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, इसकी वजह से फाई वन मान लिया हमने,
इसकी वजह से हमने φ2 मान लिया और इसकी वजह से हमने φ3 मान लिया। अब देखेंगे हमारा फ्लक्स क्या आएगा। तो सबसे पहले φ1 क्या है, इस सरफेस की वजह से, तो इसमें क्या है, हमने कोई एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मानेंगे अगर हम ये ds, तो क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो क्या है E डॉट ds होता है, तो ds और कोस थीटा, कोस क्या होगा दोनों के बीच में, सर्फ इसका एरिया एलिमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल वो कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो ये क्या है E ds कोस 0 प्लस का, अब φ2 क्या निकलेगा, इस सरफेस से निकलेगी, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो इसका एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसको इनका मान लो ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा E ds कोस 90 प्लस φ3 क्या हमारा इस सरफेस की वजह से आएगा, तो क्या आएगा E ds कोस, इसमें भी एंगल क्या है दोनों के बीच, इसका एरिया एलिमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या है दोनों के बीच में हमारा 90, तो क्या हो जाएगा कोस 90। तो क्या आएगा E ds कोस 0 1 होता है हमारा, प्लस में कोस 90 कितना होता है 0, प्लस का ये भी कितना होता है हमारा 0। तो सिर्फ हमारा किसकी वजह से फ्लक्स आ रहा था, जब हमारा जो एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तब हमारा फ्लक्स आ रहा है। जब दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे, तो हमारा फ्लक्स 0 है। तो सिर्फ जो हमारा फ्लक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह, टोटल सरफेस से नहीं आ रहा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया से हमारा फ्लक्स आ रहा है। तो ds की जगह क्या पुट करेंगे, अगर हम ये हमारा फाई क्या होगा यहाँ पे E ds, ये हमें स्मॉल एलिमेंट मानना था, हमने क्या है टोटल का निकालना, टोटल का निकाल तो टोटल एरिया होगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πrl, r इसकी रेडियस है, अगर हम इसकी जो लेंथ है वो l माने, सिलेंडर की l मान लो h मान लो, तो आप पे डिपेंड करता है क्या मानना है। तो क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2πrl। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ से E डॉट 2πrl इंटू में डॉट, तो हम डॉट प्रोडक्ट तो खोल ली थी, वहां से कोस थीटा आ गया, कोस जीरो तो क्या था हमारा 1 था। तो यहाँ से हमारे फ्लक्स की क्या वैल्यू आ गई E 2πrl। अब हमारी गोज लॉ क्या कहती है, गोज लॉ की डेफिनेशन से क्या आया था हमारा, गोज लॉ क्या था हमारा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हमारा, जो चार्ज एनक्लोज्ड है अंदर और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे इस पर इसमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं दे रखा, क्या है क्या नहीं, इसकी लेंथ दे रखी, लेंथ हमने L मान लिया अगर, तो क्या है चार्ज डेंसिटी अगर इसकी लैम्डा है, जो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो हमारा जो चार्ज एनक्लोज होगा क्या, वो एनक्लोज क्या आएगा यहाँ से लैम्डा इंटू में L। ये कैसे आई है फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमारी जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारी चार्ज अपॉन लेंथ होती है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी लैम्डा इंटू L आ जाएगी। तो क्या करेंगे, क्या हो एनक्लोज की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा हमारा लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, यही थी। ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आया है हमारा, और ये किसकी वजह से, हमारा गोज लॉ था, जो गोज थ्योरम थी उसकी डेफिनेशन से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई। क्या करेंगे अब दोनों को इक्वेट करेंगे, तो क्या करेंगे इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा हमारा E इंटू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे यहाँ से E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सॉरी लैम्डा है ऊपर, लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन में R। ये क्या आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था, ये निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दे रखा था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमें, और क्या है हमारी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा मान ली। तो क्या करना है, हमें किसी पॉइंट P पे निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कौन सा गॉसियन सरफेस कंसिडर करें। तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर कर लिया। तो सिलेंडर के क्या तीन, एक इस पार्ट से एक पार्ट से एक इस पार्ट से, तीन तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो क्या है यहाँ से φ1 हमारा टोटल फ्लक्स क्या आएगा हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और इनके बीच में एंगल क्या क्या होंगे हमारे, अब इनकी डॉट, जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, ई डॉट कर लो यहाँ पे, ई डॉट
सरफेस एरिया है तो इसके प्रोडक्ट तो कोस थीटा आएगा हमारा, तो इनके बीच में फिर एंगल देखेंगे। फाई 1 क्या था हमारे यहाँ था, इन दोनों एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी एंगल कितना है 0 है, तो कोस 0 हो गया। इस वाले एरिया में सरफेस पे हमारा जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल वो कितना है 90 है, तो कोस 90 हमारा 0 हो गया। इनमें भी क्या है हमारा एंगल क्या हमारा 90 है, तो क्या होगा 0 होगा। तो हमारे फाई है जो फ्लक्स है वो क्या आएगा हमारा ई इंटू में 2πr एल क्यू लिया हमें, क्योंकि हमारा सिर्फ ओनली कर्ड सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे सिलेंडर का 2πr एल, तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया यहाँ से ई इंटू 2πr एल। और फिर गोज लो क्या कहता है, हम गोज लो से ही निकाल रहे हैं, गोज लो की एप्लीकेशन से ये सारी हमारी। तो गोज लो क्या कहता है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे, हमें डेंसिटी पता है, लाइन चार्ज डेंसिटी पता है, तो क्या होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या बाई एल। तो यहाँ से क्या होगी, क्या वैल्यू आएगी हमारी लैम्डा इंटू एल, तो क्या एनक्लोज की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा इंटू एल। तो फाई की क्या वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ गया हमारी 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई यार हमारे यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन में आर, तो क्या आएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला हमारा है इसकी, ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन से। दूसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या पहले हमने क्या लिया लाइन चार्ज लिया, अब क्या है प्लेन शीट चार्ज है कि एक शीट मान ली प्लेन, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसमें भी क्या करेंगे हम गोज लॉ की हेल्प से निकालेंगे। तो क्या करेंगे हमने प्लेन शीट कंसिडर करनी है, ये क्या होगी हमारी प्लेन शीट होगी, इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो हम मान लिया इस पॉइंट P है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या हमारी R है, तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, क्या करेंगे गोज लॉ की हेल्प से निकालनी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा कि हम गॉसियन सरफेस क्या कंसिडर करें। तो हम यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में हम सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, ये थोड़ा 3D में है। क्या होगा ये हमारे इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ली, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या है गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, गॉसियन सरफेस क्या करता है चार्ज को एनक्लोज करता है, तो क्या इसके अंदर चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। अब क्या इसका एरिया हमने A मान लिया, इसका भी एरिया क्या होगा हमारा A होगा, और इसकी लेंथ क्या मान ली हमने L मान ली, और किस डिस्टेंस R पर निकालनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे सबसे पहले हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, फाई क्या होता है हमारा ई डॉट एरिया एलिमेंट होता है, तो फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किस किस की वजह से आएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी क्या था 3 सरफेस आ रहे थे ना हमारे, तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी वजह से भी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पे यहाँ इस एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी चारों डायरेक्शन से निकल रही है, तो इस सरफेस से भी निकलेगी, इस सरफेस से निकलेगी, इस सरफेस, तो कुछ ना कुछ फाई भी होगा इनका। तो क्या होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इसकी वजह से मान लिया हमने फाई 1 है, इसकी वजह से हमारा फाई 2 है, और इसकी वजह से क्या हमारा फाई 3 है। तो क्या होगा फाई, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा ई एरिया एलिमेंट कुछ भी मान लो हम ए से डिनोट ए, सॉरी फाई 1 ही है तो इसका एरिया एलिमेंट हमने क्या लिया ए लिया है, ए डॉट डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा कोस थीटा, थीटा क्या है हमारा, इसका एरिया एलिमेंट किधर है इस डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी वो भी किस डायरेक्शन में निकलेगी इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्या होगा दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 0 प्लस, अब फाई 2 क्या है इस सरफेस से है, तो क्या होगा ई इनटू में एरिया एलिमेंट इसका ऐसे मान लेते हैं अलग अलग एरिया है, तो इसको ऐसे डिनोट कर दिया हमने। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये, इसके एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल क्या हमारा 90, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस 90 प्लस, अब फाई 3 क्या होगा इस एरिया से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है हमारी ऐसे है, इस तरफ ऐसे है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारा 0 होगा, तो क्या हो जाएगा ई ए कोस 0, तो क्या होगा फाई इज इक्वल टू कोस 0 1 होता है, तो ई इंटू में ए
प्लस का ये cos 90 0 0 प्लस ये क्या हो जाएगा cos 0 1 होता है तो क्या होगा ये a इंटू ए। तो यहाँ से फाई की क्या वैल्यू आ गई हमारी 2e a। ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमारे इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या हमारा गोज लॉ क्या कहता है, गोज लॉ की हेल्प से निकालना है। तो गोज लॉ की डेफिनेशन क्या कहते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, हमारा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारा चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, हम उसमें क्या था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा मानी थी। इसका क्या है प्लेन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इसकी प्लेन है उसका सरफेस ही होता है, सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसकी चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली। तो हमारा चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमारी चार्ज अपॉन में एरिया। उसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए हम लेंथ लेते हैं, इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम क्या लेंगे एरिया लेंगे। तो सिग्मा क्या आएगा हमारा क्या हुआ अपॉन ए। तो यहाँ से चार्ज की क्या वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा इंटू में ए। यहाँ पे क्या हुआ एनक्लोज की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारी गोज लॉ की डेफिनेशन से इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा हमारा 2e a इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, क्या आएगा हमारा e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह क्या आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसमें क्या आया था हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, और इसमें क्या है हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या थी हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये दोनों टॉपिक है, ये क्या है हमारे इनको एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ भी बोलते हैं। तो क्या थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे उसमें भी सिलेंडर, हमने क्या था सिलेंडर गॉसियन सरफेस एज सिलेंडर कंसिडर किया था। इसमें भी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, हमने गॉसियन सरफेस क्या है सिलेंडर लिया है। हमने गॉसियन सरफेस के लिए कोई मेथड नहीं है, कोई याद करने का तरीका नहीं है, सिर्फ हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि हमें क्या गॉसियन सरफेस लेना है जिसके हमारा चार्ज एनक्लोज हो जाए। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।